मैं आपको अगेन कहता हूँ, शुगर कोटिंग प्रीचिंग कभी मत सुनना और कभी मत करना। रियल जो फैक्ट है, वर्ड ऑफ गॉड, जो रियलिटी है, वो प्रीच करना। परमेश्वर हमारी फीलिंग्स के साथ नहीं चलता, वो प्रिंसिपल्स के साथ चलता है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ। सो म्यूजिक, साउंड, म्यूजिक और साउंड एक वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है इस अर्थ की एटमॉस्फेयर पे। आप इस टॉपिक पे आत्मा में बैठना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको तो ही समझ आएगा अगर आप आत्मा में बैठे हो। म्यूजिक, साउंड एक वाइब्रेशन की फॉर्म में इस अर्थ की एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हैं। बहुत सारी चीजें म्यूजिक के थ्रू ट्रेवल करती हैं, बहुत सारी चीजें। बहुत सारी स्पिरिट्स म्यूजिक के थ्रू होकर ट्रेवल करती हैं इस अर्थ के ऊपर, अर्थ की रैलम के ऊपर। म्यूजिक, सॉन्ग्स, साउंड, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और इनका बहुत बड़ा रोल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत बड़ा। म्यूजिक चाहे वो गुड साइड का हो, चाहे वो इवल साइड का हो, दोनों का असर आप देखते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। क्योंकि म्यूजिक कैरी करता है डायमेंशंस को, और म्यूजिक के थ्रू तुम एंटर होते हो डिफरेंट डिफरेंट रैलम्स में, डिफरेंट डिफरेंट रैलम्स में, एक म्यूजिक के जरिए, एक साउंड के जरिए। बहुत सारे लोग एक बात कहेंगे, बहुत सारे लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तो कैमरे ऑन करो पहले, तो मुझे पता नहीं चलता, मुझे देख भी रहे हो यहाँ, फिर आप ऑन करके भाग गए। आज हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 485 पीपल। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अगर आप कैमरा ऑन करोगे खुद आपको छुएगा जीसस ने, आप सब करेंगे। सो म्यूजिक चाहे इवल हो चाहे वो गुड हो, बट वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी में ट्रेवल करता है और कुछ ना कुछ देके जाता है म्यूजिक। बहुत सारे लोग एक चीज कहते हैं, म्यूजिक इज म्यूजिक, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। बहुत सारे जो, जिनका दिल टूटा है, जो रॉक स्टार्स बनकर घूम रहे हैं इस दुनिया में, वो कहते हैं म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूजिक में बस फीलिंग होती है। बट पॉलुस कहता है कि जो भी वर्ड तू मुंह से गाएगा उसका कोई मतलब होता है, जो भी वर्ड तू मुंह से निकालेगा उसका कोई मतलब है इस अर्थ के ऊपर। म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत 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 ज्यादा। म्यूजिक कई लोगों की एनर्जी को बूस्ट करता है। कई लोग बिलीव करते हैं कि ये म्यूजिक सुनने से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। कई लोग कहते हैं कि म्यूजिक सुनने से हमारा मूड सही होता है, क्योंकि म्यूजिक में और साउंड में चीजें ट्रैवल करती हैं उस फ्रीक्वेंसी में। बहुत सारे यहाँ पे फिजिक्स के बच्चे बैठे होंगे, साइंस के, उन्होंने पढ़ा होगा कि दो एनर्जीज होती हैं, फर्स्ट लाइट और दूसरा साउंड। लाइट और साउंड ये बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है, बहुत तेजी के साथ एटमोसफेयर में, बहुत ज्यादा तेज, साउंड और लाइट। सो म्यूजिक ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पिरिट्स के साथ, चाहे वो गुड हो चाहे वो इवल हो, पर म्यूजिक ट्रेवल करता है। चलो म्यूजिक की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। इजिकियल चैप्टर 28, बाइबल खोलो सब अपनी, क्योंकि जल्दी। इजिकियल चैप्टर 28 वर्स 13, ये हिजकियल 28 की 13। लिब्रो तू हुजी छपरा परमेश्वर की रजा था। हम्म। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिके, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे पहरावे थे। नेक्स्ट, तेरे डफ नेक्स्ट। और बांसुलियां तुझी में बनाई गई जिस दिन तू ओके, सिरजा गया लूसीफर में था। ही इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, मतलब म्यूजिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूसीफर में बनाए गए हैं। बाइबल कह रही है कि तेरे अंदर ही डफ और बांसुरियां बनाई गई, तेरे अंदर ही इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। ये लूसीफर की बात हो रही है।
इमेजिन करो, हेवन में उसकी क्या जगह थी कि परमेश्वर ने उसके अंडर, उसी के लिए उसको मास्टर्स बना के रखा, वर्शिप का, म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का। क्या गिफ्ट था उसके पास। मतलब इस दुनिया में जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले म्यूजिक प्रोड्यूस करागा वो लूसीफर में सबसे पहले। बाइबल कह रही है तेरे अंदर ही इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, तेरे अंदर और तेरे साथ। इस दुनिया में जितने भी सॉन्ग्स बन रहे हैं, मैं ये नहीं कहता है कि लूसीफर ने म्यूजिक को क्रिएट करा। क्रिएट परमेश्वर ने करा, बट परमेश्वर ने वो लूसीफर को दिया, तुझ में ही बनाया गया। देने वाला कौन था? खुदा। थैंक यू जीसस। कितने को मेरे पास समझ आ रही है आत्मा में बैठना। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। नेम लूसीफर का मतलब क्या होता है? लूसीफर का मतलब है लाइट। बट यहाँ बाइबल भी कह रही गॉड इज अ लाइट। एक डीप टॉपिक है। वहाँ हम वहाँ बाइबल कह रही है जॉन में, इन द बुक ऑफ जॉन गॉड इज अ लाइट, और लूसीफर का मतलब है लाइट। और वहाँ पे जीसस कह रहे हैं लेट देयर बी अ लाइट। सो एक अलग चीज है। बट मैं आपको एक चीज बता, लाइट और साउंड दोनों ट्रेवल करते हैं एटमोस्फेरिक realm में, बहुत तेज, बहुत तेजी से। थैंक यू जॉन। थैंक यू लॉर्ड। म्यूजिक एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हें कनेक्ट करती है दूसरों के साथ। म्यूजिक एक ऐसी एनर्जी है और एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हें कनेक्ट करती है दूसरों के साथ, चाहे वो दूसरी डायमेंशंस हो, चाहे वो दूसरी रेलम्स ही क्यों ना हो। और जब लूसीफर को निकाल दिया गया, बाइबल कहती है जो तूने ट्रेड शुरू कर दी तो तुझे निकाल दिया गया। उसने ट्रेड करी किसके साथ? ये ढूंढो आप। बाइबल कहती जो तूने ट्रेड शुरू कर दी तब उसे निकाल दिया गया। इमेजिन करो, एक पर्सन है जिसको खुदावन ने सब कुछ दिया और उसको उस घर से निकाल दिया, और उसके गिफ्ट उसके साथ ही रहेंगे। क्योंकि इसलिए बाइबल कहती है कि तू अनॉइंटेड कीरूब है, अनॉइंटेड कीरूब। और ये लूसीफर के बारे में कहा गया, मतलब वो आज भी अनॉइंटेड है। वो हाईली रैंक्ड एंजल था, वो आज भी हाईली रैंक्ड एंजल है। वो वर्शिपर था, वो म्यूजिक प्रोड्यूस करता था, मतलब वो आज भी म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। अगर उसको निकाल भी दिया गया फिर भी, जिस गिफ्ट से वो परमेश्वर को महिमा देना चाहता था, प्राइड की वजह से उसको निकाल दिया। अब वो उसी गिफ्ट को रिवेंज की तौर पे यूज करता है खुदा के अगेंस्ट, उसके लोगों के अगेंस्ट, उसी म्यूजिक को। एक बात बताओ, बाइबल एक बात कहती है वो आज भी ढूंढता है रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को। ढूंढता है। ढूंढ क्यों रहा है खुदा? मतलब उसके पास नहीं है। हम ढूंढते वो हैं जो हमारे पास नहीं होता। मतलब वो आज भी ढूंढ रहा है, उसको मिला नहीं उसके बाद, लूसीफर के बाद, जो हेवन में उस लेवल पे वर्शिप करे। इसलिए बाइबल कहती है कि सेंट्स और एंजल्स थ्रोन के सामने खड़े होके कह रहे हैं होली 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 होली। उससे आगे नहीं बढ़ रहे, होली 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 ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्वायर मास्टर नहीं रहा वहां पर, उसको निकाल दिया गया। कितनों को मेरे पास समझ आ रही है? बाइबल कहती है वो आज भी ढूंढ रहा है रूह और सच्चाई से जो आराधना करते हैं। ढूंढ रहा है, मतलब उसके पास नहीं है। हम जो अर्थ की realm पे वर्शिप कर रहे हैं वो डिफरेंट है, बट जो हेवन में वर्शिप थी वो डिफरेंट थी। यहाँ पर वर्शिपर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल। अगर वो इस वर्स को समझे कि आज भी खुदा ढूंढ रहा है उन वर्शिपर्स को जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा में होकर। मतलब इस वर्स को
मतलब हम वो चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे। हम अपने वेस के साथ, हम अपनी तरीकों के साथ, कहीं ना कहीं अपने गिफ्ट के साथ, या कहीं ना कहीं उस ग्रेस के साथ खुदा को हम खुश कर रहे हैं। बट जो एक्चुअल चाहता है वो अभी भी मिसिंग है। क्योंकि वो वर्स आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि वो ढूंढता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लूसीफर के बाद खुदा ने ये नहीं बोला गब्राइल कि तू वर्शिप कर, या सेराफिम तू वर्शिप कर, किरूबिम तू वर्शिप कर, और फेनियम तू वर्शिप कर। क्योंकि उसको कोई मिला नहीं उसके बाद। उसके बाद उसको नहीं मिला कोई। वो ढूंढ रहा है। थैंक यू जीसस। क्योंकि एक स्पेसिफिक कॉलिंग दी गई थी उसको, एक स्पेसिफिक असाइनमेंट दी गई थी उसको। तो बाइबल कहती है कि ओ लूसीफर, जो तूने सोचा कि तू खुद का थ्रोन परमेश्वर से ऊपर लेके जाना चाहता है, तेरे अंदर प्राइड आया और तुझे निकाल दिया गया। उसने सोचा, उसने बोला नहीं, सिर्फ उसने सोचा। साउंड और लाइट ट्रेवल करती है एटमोसफेयर में। उसने सिर्फ सोचा। उसने ये नहीं बोला कि एंजल्स कि खुदा मुझे तुझसे ऊपर जाना। उसने सिर्फ सोचा मुझे ऊपर जाना है खुदा से, और बाइबल कहते हैं उसको निकाल दिया गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुछ भी तुम गा रहे हो इस अर्थ के ऊपर, उसका कोई ना कोई मतलब है। कोई भी वर्ड बिना मतलब के नहीं है। कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड। और ये स्पेशल मेरा सेशन है उन लोगों के लिए जो, जिनका एक पैर वर्शिप में है और दूसरा पैर सेकुलर म्यूजिक में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेकुलर म्यूजिक, हर म्यूजिक रॉन्ग है। बट तुम किसको सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल बाइबल एक बात कहती है, साउंड फ्रॉम हेवन, इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 2, कि एक सनसनाहट सी आवाज आकाश से पर आत्मा उतरा, और सब लोग आत्मा के साथ भर गए और गैर भाषा बोलने लगे। एक स्ट्रॉन्ग सी वॉइस आई, स्ट्रॉन्ग सी साउंड आई। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा साउंड फ्रॉम हेवन। अगर एक साउंड फ्रॉम हेवन होती है, तो एक साउंड फ्रॉम हेल भी होती है। अगर एक साउंड जो हेवन से आती है, तो कुछ साउंड ऐसी भी है, कुछ सॉन्ग जैसे भी है जो हेल से बनकर आते हैं। हेल से बनकर आते हैं, तो सच कह रहा हूँ। प्रूफ करता हूँ मैं आपको। म्यूजिक को परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के लिए, आराधना करने के लिए। उसी को सैटन ने यूज करा और आज भी कर रहा है। म्यूजिक का रोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा। और डीमंस का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ है म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। कुछ टाइम पहले एक पंजाबी सिंगर ने बोला कि मैंने अपनी लाइफ छोड़ दी है यहाँ पे। मैंने मरने की ट्राई करी, बट मैं कर नहीं पाया। मैंने अपनी ये जिंदगी सब छोड़ दी। आपको क्या लगता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी नेटवर्थ है, सब कुछ छोड़ दिया उसने। मिलियन डॉलर्स है उसके पास, और वो कह रहा है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा था वो डिफरेंट था। क्योंकि तब से लेके आज तक कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं लूसीफर यूज कर रहा है म्यूजिक वर्ल्ड को, आज भी लोगों में। आज भी कितनों को मेरे पास समझ आ रही है अभी तक। म्यूजिक चेंज करता तुम्हारे बिहेवियर को। सच कह रहा हूँ, म्यूजिक सुनकर तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। चाहे वो गुड वे में हो, चाहे वो इविल वे में हो, बट वो हो जाता है। ऐसी क्या बात हो गई
कि एक शादी में सब लोग गा रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, सॉरी खा पी रहे हैं, और सडनली वहां पे कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले हो जाता है कि लोग हाइपर हो जाते हैं एकदम ही, और गन लेके किसी को भी शूट कर देते हैं। ये वो म्यूजिक है जो हेल से बन के आता है, स्पेशली ये वो म्यूजिक है जो डीमंस लेके आते हैं हेल से इस अर्थ के ऊपर। कि जब ये प्ले हो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाए, तुम हाइप हो, तुम एकदम हाइप में आ जाओ, और तुम उसको शूट कर दो। क्योंकि म्यूजिक तुम्हारी सोल में कनेक्ट होता है जाके, और तुम्हारी सोल चाहिए शैतान को, तुम्हारी सोल ही चाहिए खुदा को। इसलिए हम कहते हैं सोल्स को सेव करो जाके। हम ये नहीं कहते बॉडी को सेव करो, बॉडी यहीं पे रह जाएगी। हम कहते हैं सोल्स को सेव करो जाके, आत्मा को बचाओ। ऐसा क्या हो गया, द मोमेंट तुम गाड़ी स्लो चला रहे हो, द म्यूजिक तुमने प्ले करा, और तुम इतने अग्रेसिव वे से ड्राइव कर रहे हो कि तुमने किसी को हिट कर दिया, या तुमने खुद कहीं ना कहीं गाड़ी ठोक दी कहीं ना कहीं, और उससे इंजरीज हो गई, या फिर डेथ हो गई किसी और की, या फिर किसी उस पर्सन की। ये वो म्यूजिक है, ये वो साउंड है जो हेल से बनकर आ रहा है, हेल से, नर्क से बनकर आ रहा है ये सॉन्ग। ताकि तुम्हारे पोर्टल्स ओपन हो जाएं, और शैतान तुम्हें भी वहीं वहीं ले जाए जहां वो लेके जाना चाहता है। ऐसा क्या हो गया, खुद सोचो। क्योंकि म्यूजिक तुम्हारे बिहेवियर को बदल देता है, म्यूजिक टच करता है तुम्हारी सोल को, और जैसे ही तुम्हारी सोल चीजों को रिसीव करेगी, वैसे तुम्हारी बॉडी भी रिएक्ट करेगी वैसे ही। थैंक यू जीसस। रिसेंटली एक केस आया था, रिसेंटली एक लड़का था, उसका लाइक ब्रेकअप हो गया, और सारा दिन सैड सॉन्ग्स लगा के गाड़ी में चलता रहता, स्टोरीज डालता रहता, इंस्टाग्राम पे थी उसकी वीडियो। सारा दिन सारा दिन सारा दिन स्टोरीज डाली उसने, उसने रील रील, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हिमाचल जा रहा था, सडनली गाड़ी क्रैश हो गई पहाड़ के नीचे। ये क्या था, म्यूजिक फ्रॉम हेल, जिसने उस पर्सन का लाइफ टाइम, जो उसका टाइम था अर्थ के ऊपर, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, ताकि वो उसको साथ में लेके जा सके। आत्मा में बैठे रहना, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे आज, कुछ ना कुछ रिसीव करके जाओगे आज। थैंक यू लॉर्ड। ब्रेकअप सॉन्ग्स, मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, कहाँ से बन के आ रहे हैं, कौन लिख रहा है इनको। ओके, एक चीज बता रहा हूँ मैं। आजकल के टाइम हम देखते हैं हमारे वर्शिपर्स हैं जो हिंदी पंजाबी हैं, फॉरेनर्स वर्शिपर हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे, ऐसे उनके लिरिक्स होते हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। समझ लो आप, मतलब पवित्र आत्मा उनको बता रहा है कि ये सॉन्ग लिख, ये बाइबल की वर्स 40 में, इसको ऐसे लिख, मतलब होली स्पिरिट उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आत्मा उन पर उतर रहा है, उस अटरेंस के नीचे आके वो सॉन्ग्स को लिख रहे। सेम ऐसे होता है डिमोनिक सॉन्ग्स, सेम ऐसे होता है सेकुलर सॉन्ग्स। कोई नहीं लीड कर रहा होता, ये सॉन्ग्स लिख, वैसे कर, वैसे वर्ड्स बोल। बहुत सारे यंग लड़के लड़के क्रिश्चियन, म्यूजिक म्यूजिक है, इसको आप स्पिरिचुअलिटी के साथ मत जोड़ो, ओवर स्पिरिचुअल मत बन जाओ। म्यूजिक जस्ट म्यूजिक है। कल मैंने पोस्ट वाली किसी का मैसेज आया, हमें क्या लेना नर्क से कौन कौन से सॉन्ग बनते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा बेटा सुन रहा होगा, तुम्हें क्या पता, तुम क्या सुन रहे हो। दो टाइप के स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं, दो टाइप के, एक तुम्हारी स्पिरिचुअल आंख, एक तुम्हारी आंखें, और एक तुम्हारे कान। ये गेट्स के जरिए चीजें तुम्हारी सोल में ट्रांसफर होती है, तुम्हारी सोल में। मैं सच कह रहा हूँ, म्यूजिक। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लिब्रो हुफिकेते। आपको पता है मोर देन 30% ऑफ केसेस इस दुनिया में आते हैं जहाँ पे डेथ हो जाती है या फिर इंजरी हो जाती है बहुत ज्यादा लेवल पे। वो क्यों आते हैं, वो कहते हैं ये इन्फ्लुएंस्ड हो गए सॉन्ग सुनकर, इन्फ्लुएंस्ड हो गए, अग्रेसिव हो गए ये लोग सॉन्ग सुनकर, इन्हें गुस्सा आ गया, ये हाइप डब हो गए एकदम से, इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया।
99.99% तो पंजाब में जो लड़ाई होती है, यूपी में होती है, तो वो सॉन्ग्स के पीछे होती है। चलती गाड़ी में सॉन्ग प्ले कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे करता हूँ, बूम, फाइट, करियर खत्म। दैट्स, ये क्या है? ये म्यूजिक है जो हेल से बनकर आ रहा है, जो प्रोड्यूस कर, जो जब वो प्रोड्यूस होते हैं, जब वो रिलीज होते हैं, तो उसके साथ स्पिरिट्स भी रिलीज होती है उनके साथ, उनके साथ साथ। थैंक यू फादर। सेकुलर म्यूजिक डिपेंड करता है कि म्यूजिक क्या है, डिपेंड करता है कि उसके लिरिक्स क्या है, डिपेंड करता है वो गा कौन रहा है, डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, आप डोर्स ओपन कर दोगे शैतान के लिए इजीली, इजीली। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सेकुलर म्यूजिक म्यूजिक को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मसीह में आने के बाद भी, बॉर्न अगेन होने के बाद भी, बॉर्न अगेन होने के बाद भी। मेरे कजन्स हैं जितने भी, वो मुझसे बात नहीं करते हैं, या मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, जो भी है। क्यों? क्योंकि वो आज भी उन्हीं सॉन्ग्स में हैं, वो लोग आज भी रील्स में उन्हीं सॉन्ग्स में, और उनको लगता है वो ज्यादा सियाने हैं, और मैं जो प्रेज कर रहा हूँ मैं पागल हूँ। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग ज्यादा सियाने हैं। बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे शुगर कोटिंग प्रीचिंग नहीं करनी कि कोई बात नहीं, आप सेकुलर म्यूजिक सुन लो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। नहीं, वो म्यूजिक जो तुम्हें नर्क, जो नर्क के दरवाजे ओपन कर दे, जो पोर्टल्स ओपन कर दे, जो गेट्स ओपन कर दे तुम्हारी लाइफ में, या तुम्हारे बच्चों की लाइफ में, तुम्हारे बहन भाई की लाइफ में, सब रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। तुम क्या सुन रहे हो? वो जो शब्द सुन रहे हो उसका मतलब क्या बन रहा है, उसका मीनिंग क्या है उसका? एक बहुत बड़ा इंडियन रैपर, दुनिया पागल थी उसके लिए एक टाइम पर, पंजाबी रैपर, दुनिया पागल थी उसके उसके लिए एक टाइम पर। जब उसको बीमारी हुई, आप आज उसका यूट्यूब पर इंटरव्यू पड़ा है, वो सब कुछ बताता है कि मैं नर्क देखकर आ चुका हूँ, ये डीमंस डेविल क्या क्या होता है, इल्यूमिनाटीज क्या होते हैं, एंटी क्राइस्ट क्या होते हैं, ये लोग म्यूजिक में कैसे अपना हाथ रख रहे हैं, ये लोग कैसे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज वो फिनिश ऑलमोस्ट, बट एक टाइम पर उसका नाम था, उसके बाद फेम थी, सब कुछ था एक टाइम पर। थैंक यू जीसस। एक बात बताता हूँ मैं आपको, आज 29 मई है, एक बहुत बड़ा इंडियन सुपरस्टार, उसको मार दिया गया 29 मई को। और म्यूजिक का वो ग्लोबल मास्टर था वो, उसको ये माना जाता है। और आज जब 29 मई थी, जब मैं ये सब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेडिटेशन में था, खुदा ने मुझे उसके बारे में रियलाइज कराया। और तब मैं समझा कि खुदा ने मुझे क्यों बोला कि आज ही ये मैं प्रीच करूँ, आज ही। उसका एक सॉन्ग था, लास्ट राइड, कितने मिलियंस होंगे उस पे व्यूज? 392 मिलियन व्यूज। हाँ, के 392 मिलियंस, मतलब 392 लोगों ने सुना है, कितनी बार? और वो बनता है 42 करोड़। अगर 40-45 करोड़ यूथ वो लास्ट राइड उसका सॉन्ग सुन रहा है, तो पूरा शापित सॉन्ग था, पूरा शापित सॉन्ग। मेरा जनाजा ऐसे उठेगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा, और उसके साथ वैसा सेम एग्जैक्टली वो चीज हुई। ये जो वर्ड्स तुम बोल रहे हो, उसके अंदर लाइफ है। इमेजिन करो, 392 मिलियन यूथ ने अगर वो सॉन्ग सुना होगा और डिक्लेयर करा होगा खुद पे, क्योंकि सॉन्ग सुनते सुनते लोग साथ साथ में गाते भी हैं, और डिक्लेयर कर रहे होंगे खुद पे कि मेरे साथ ऐसा होगा, सब कितने डीमंस उन लोगों ने अपनी लाइफ के ऊपर ऑपरेट कर दिए होंगे, कितने, जो सिर्फ एक मौका, मौका ढूंढ रहे हैं, सिर्फ एक मौका, एक गलती। इमेजिन करो 40 करोड़, अगर हम सोल्स को सेव करें, 40 करोड़, और 40 करोड़ लोगों के व्यूज हैं उस गाने पे, और अभी भी चल रहे हैं कंटिन्यूसली, आज भी चल रहे हैं। ये वो म्यूजिक है जो हेल से बनकर आता है, स्पेशली द मोमेंट जो यूथ ये म्यूजिक को बोले,
इस वर्ड्स को बोले, इस म्यूजिक को एंजॉय करे, पोर्टल्स ओपन हो जाए और स्पिरिट्स इनकी लाइफ में एंटर हो जाए इजीली। उसके बाद आप बोलते जाओ, मुझे ये डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मेरा फाइनेंशियल नीचे जा रहा है, मुझे वो छोड़ गया, मुझे सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो तुमने खुद ओपन करी हैं सेकुलर म्यूजिक के साथ या उस म्यूजिक के साथ जिसके लिरिक्स बहुत ही खराब थे। तुमने उनको एंजॉय करा अपनी लाइफ में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ने खरीदा है अपने लहू से। और शैतान हमारे साथ ऐसा करना चाहता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। अगर तुम्हारा अर्थ के ऊपर टाइम खत्म हो भी जाए, डोंट डोंट, तो मैटर नहीं करते। पर यहाँ बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा अपने लहू के साथ। किसी ने जान दिया आपके लिए, बात को याद रखना। और जो वो और जो वो यूथ है, जो जब ये वीडियो यूट्यूब पर डल जाएगी उसके बाद में मैसेज करेंगे ऐसा नहीं होता, हम भी सुनते हैं ऐसे सॉन्ग, कुछ नहीं होता। अगर तुम सॉन्ग सुन रहे हो ना ब्रेकअप के बाद कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, तुम जिंदगी भर डिप्रेशन से निकल नहीं सकते, जिंदगी भर। क्योंकि तुमने अपनी फाउंडेशन, तुमने अपनी रूट्स को खोल के रखा है, तुमने लीगल ग्राउंड दिया है। स्पिरिचुअल चीजें अगर आप इन पे फोकस नहीं करोगे ना, तो लाइफ ट्रबल में आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, रीजन भी नहीं पता चलेगा कि हो क्यों रहा है और कहाँ से हो रहा है। स्पिरिचुअल चीजें, लोगों को लगता है कि साइंस का टाइम है, हम ज्यादा सियाने हैं, हम लाइफ को जी रहे हैं, एक ही लाइफ है। और उसके साथ स्पिरिचुअल चीजें भी हैं। अगर आप उनके उनके लिए सीरियस नहीं हो, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दिख जाएगा, कहीं ना कहीं लाइफ में। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम हमेशा अवेयर रहो, शैतान और उसके प्लान्स के साथ हमेशा अवेयर रहो कि वो चाहता क्या है। आपको पता है रिसेंटली जब मैं कल देख रहा था, एक सर्वे फाइंड किया कि अडल्ट से ज्यादा बच्चे आज के टाइम पर ये म्यूजिक सुन रहे हैं। बच्चे जिनको यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग राज इनका है, बच्चे सुन रहे हैं अडल्ट से ज्यादा। बच्चे। और मैं सच कह रहा हूँ उन पेरेंट्स से, आप कह रहे हो नहीं नहीं आपके बेबी जो मर्जी सेकुलर म्यूजिक सुन रहे हैं, छोटे बेबी उनको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो रील्स भी बना रहे हैं साथ साथ में, फुली एंजॉय कर रहे हैं। आप खुद आंखें बंद करके बैठे हो स्पिरिचुअली। फिजिकली तो आपने खोली है, बट स्पिरिचुअली आपने खुद आंखें बंद करी है। और आपको ये लगता है कि मेरे कहने से वो बात नहीं मानता, उसे कुछ नहीं कह सकती। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है, नीति वचन, ये छड़ी उठा। अगर तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मान रहे तो, क्योंकि कुछ डीमंस ऐसे होते हैं, आपको सच कह रहा हूँ, कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं जाते। सच कह रहा हूँ आपको। कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्यार से नहीं जाती कई बार, हर बार भी कई बार। आप पेरेंट्स हो, आपका पूरा राइट है उनको सही गाइड करने का, को टीच करने का, उन्हें लीड करने का राइट वे में। और यही बाइबल कह रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं अगेन कि अपने बच्चों को मारो, बट बाइबल के वर्स है, अगर वो नहीं मान रहे, ज्यादा ढीठ है, तो गॉड इज गुड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिसको तुम सुनते हो उसके कंट्रोल में तुम आते हो, 100%। सो 500 लोग हो चुके हैं और मैसेज आ रहे हैं कि 500 से ज्यादा लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं, लिमिट ज्यादा हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बिग रखेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। सो जिसको तुम सुनते हो ना उसके तुम कंट्रोल में आते हो, आपको सच कह रहा हूँ। जिसको तुम सुनते हो उसके कंट्रोल में आते हो तुम। जो चीजें तुम्हारी कानों में पड़ती है वो तुम्हें कंट्रोल करता है, वो म्यूजिक तुम्हें कंट्रोल करता है, वो म्यूजिक कंट्रोल करता है। म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये बात मैं अगेन आपको क्या
अगर मैं आपको एक बात का शौक दूं कि परमेश्वर भी म्यूजिक के बिना बात नहीं करता कई बार। परमेश्वर भी म्यूजिक के बिना बात नहीं करता कई बार। आप पर आत्मा तब उतरता जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं, मतलब म्यूजिक। वैसे खड़े रहो चर्च में, द मोमेंट वर्शिप सॉन्ग स्टार्ट हो गया, ए रूहे पाक, तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ हुआ करेगा। एलिया के जाने के बाद राजा कह रहा है, हमें कोई बताने वाला नहीं, हम कहाँ जाएं? एक काम करो, अलीशा को लेके आओ। अलीशा आ रहा है। अलीशा ने बोला, पहले इंस्ट्रूमेंट प्ले कर, मैं सुनूंगा, फिर परमेश्वर की आवाज को मैं समझ पाऊंगा। पहले इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो। मतलब खुदा भी बात करता अपने नबियों के साथ कई बार म्यूजिक के थ्रू। म्यूजिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। इमेजिन करो, परमेश्वर ने खुद हेवन में सबसे पहली चीज क्या बनाई थी? हेवन में, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, हेवन में म्यूजिक। और क्रिएट करा लूसीफर को कि ये मेरी वर्शिप कर सके, मुझे प्रेज कर सके। खुद गॉड हिमसेल्फ, उसने हेवन में म्यूजिक बनाया पहले कि ये मेरी वर्शिप कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लिब्रा हजाता प्राहोफिकेते, नीमा हजाता। एवरी टाइम जब तुम म्यूजिक सुनते हो, सेकुलर की बात कर रहा हूँ अभी मैं वर्शिप पे तो आया ही नहीं हूँ, अभी मैं तो वर्शिपर्स में तो मैं आया ही नहीं होगी। अभी जस्ट मैं सेकुलर म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। द मोमेंट तुम सेकुलर म्यूजिक सुनते हो, डिपेंड करता है उसके वर्ड्स क्या, म्यूजिक है, सब कुछ। तुम इनवाइट कर रहे हो स्पिरिट्स को, चाहे वो डायबॉलिक स्पिरिट्स हो, चाहे वो डिवाइन स्पिरिट्स हो। दो टाइप के स्पिरिट्स ट्रेवल करते हैं, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी वे में। और ये सच है, और लाइफ का बहुत बड़ा सच है। तुम कुछ ना कुछ अपनी सोल में ले लोगे, और वो कई सालों तक रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं, आज भी आपको 10 साल पहले सॉन्ग्स आते होंगे, आज भी पुरानी फिल्मों के आते होंगे, आज भी आते होंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारी सोल ने वो रिसीव करे थे आज से 10 साल पहले। तुम्हारी सोल ने, तुम्हारी आत्मा के अंदर वो सॉन्ग्स गए थे, इसलिए वो सॉन्ग्स तुम्हें आज भी याद है। इमेजिन करो सेकुलर म्यूजिक का इफेक्ट कितना होता है, कितना इफेक्ट है इनका। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया में और पाकिस्तान में फिर भी अभी बचा है, फिर भी हमारे लोग यही यही गाए जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत में फंसे हैं लोग। बट जो हॉलीवुड में चल रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल चल रहा है। हॉलीवुड में तो क्लियरली क्लियरली कर्सेस वर्ड्स डिक्लेयर करे जा रहे हैं कॉन्सर्ट्स पर, क्लियरली। और लोग उसको रिसीव कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है कॉन्सर्ट में लाइक होता क्या है? एक कॉन्सर्ट पर स्पिरिट्स रिलीज करी जाती हैं सॉन्ग्स के साथ। स्पिरिट्स, अच्छे वाले कॉन्सर्ट पे लोग जा रहे हैं, सिंगर ने गाना गाया, तुम्हें बैक फ्लैश एकदम से याद हो गया, फ्लैशबैक, सब कुछ याद आने लग गया तुम्हारे पास का, और तुम रोने लगे वहीं पे। हाँ वो था मेरे पास। द मोमेंट स्पिरिट रिलीज हुई है। तो सच कह रहा हूँ, यही होता है सॉन्ग्स के थ्रू, यही होता है कॉन्सर्ट्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। और हमें पता भी नहीं चलता, ये एक स्पिरिचुअल साइड है इसकी। ये एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल साइड से कह रहा हूँ। एक स्पिरिचुअल साइड है कि इसकी। एक एक वर्शिपर, उनका थोड़े टाइम पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, बहुत प्यारा सॉन्ग। बट उन्होंने बोला सॉन्ग के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। और फिर मैंने कुछ टाइम के बाद एक क्रिश्चियन बच्चे की स्टोरी देखी, जो किसी पंजाबी सिंगर के कॉन्सर्ट में बैठा था। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा माइंड कहाँ जा रहा है। एक वो जिसने वर्शिप सॉन्ग्स लिखे हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा
जो दुनिया दुनिया भर के म्यूजिक गा रहा है, दुनिया भर के गाने गा रहा है, अजीब अजीब से। और तुम 1500 की टिकट बाय करके उसकी उसकी कॉन्सर्ट में जा रहे हो। कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है हमारे माइंडसेट में। कुछ ना कुछ है जो हमें लीड कर रहा है। मैं सच कहता हूँ, सपोर्ट करो वर्शिपर्स को, सपोर्ट करो क्रिश्चियन म्यूजिक को, सपोर्ट करो, खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करो। कुछ नहीं मिलेगा आपको सेकुलर म्यूजिक में, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सच कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। ट्राई करके देख लो। जितने मर्जी तुम्हें सॉन्ग्स आते हो, ना तुमने इंडियन आइडल में जाना, ना 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 कहीं पर, बस बस तुम्हें सॉन्ग आते होंगे, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप। बस वो खुद पे डिक्लेयर करते रहोगे आप कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो फीलिंग्स ले रहे हो अपनी स्पिरिट में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर्स हैं। लिल लिल नास, उसने अपने शूज पे लिखा है। जैसे जैसे हम लोग हुडीज पहनते हैं ना, हुडीज पे लिखा होता है नॉट टुडे डेविल, उसने लिखा है नॉट टुडे जीसस, कि जीसस आज नहीं, आंसू यहाँ पे नहीं आ सकता। और मिलियंस फॉलोअर्स है उसके, मिलियंस, उसका कॉन्सर्ट मिलियन पैकअप होता है, पूरा स्टेडियम पैकअप। उसने अपने शूज पे बाइबल वर्सेस लिखाई है, शूज पे। और वो कॉन्सर्ट में पहन के जाता है हर नया शूज, शूज पे बाइबल वर्स लिखा के। वो भी ऊपर नहीं, नीचे शूज के बाइबल वर्स लिखी होती है। और वही शूज वो कॉन्सर्ट्स पे पहन के जाता है और नाचता है वहां पे, कर्सेस वर्ड डिक्लेयर करता है लोगों पे। लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को लगता है बहुत अच्छी चीज है। जस्ट माइंड फ्रेश हो रहा है हमारा, अच्छे मूड में आ रहे हैं हम। जिस दिन हमारा टाइम स्पेंड खत्म होता है ना इस अर्थ की रैलम पर, रियलिटी तो लोगों को तब समझ में आती है कि दुनिया है क्या। उससे पहले तो सब कुछ फेक ही लगता है। कोई हेल नहीं है, कोई हेवन नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तब सब महान महान बातें करते, सब महान महान। पर जब बंदा बॉडी को छोड़ता है और स्पिरिट में आता है, स्पिरिचुअल रेलम पर एंटर होता है, तब उसे चीजें दिखती हैं ये सच क्या था। और तब रिपेंटेंस नहीं होती, तब रास्ता वापस नहीं आता। एक ही लाइफ है जो खुदा ने आपको दी है, एक लाइफ जस्ट। लिब्रो जीटा ब्राहो फेकेते, ना ब्रहा जाता लहा शाता। क्या हो रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, सॉन्ग्स में मैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ। सॉन्ग्स हो क्या रहा है आज के टाइम पे, ड्रग्स प्रमोट हो रहे हैं सॉन्ग्स में। कहाँ से ये सॉन्ग्स आ रहे हैं, हेल से बन के। लस्ट, कहाँ से आ रहे हैं सॉन्ग्स, हेल से बन के। कौन इन्हें अटरेंस दे रहा है कि तू ऐसे सॉन्ग्स लिख। फॉलन एंजल्स, स्पिरिट्स, इवल स्पिरिट्स, व्यभिचार की आत्मा, सोसाइटल थॉट्स, सोसाइटल स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स, ये सब चीजें, सब चीजें। ऐसा क्या हो गया, तुम पहले ड्रग्स नहीं करते थे, पंजाबी सॉन्ग सुनने के बाद तुम्हें ड्रग्स की लत लग चुकी है, तुम ट्राई करना चाहते हो एक बार पहले। मतलब तुम्हें किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, अब तुम्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। कैसे पॉसिबल है, मुझे सच में नहीं समझ आती उन लोगों की, कैसे पॉसिबल है एक संडे आप जाके वहां पे लाइक वर्शिप सॉन्ग गा रहे हो तेरे मार खाने से, और दूसरे मंडे को तुम लोग गा रहे हो कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, मैं ये कर दूंगा। कैसे पॉसिबल है ये। मतलब तुम खुद कंफ्यूज हो कि तुम्हें लीड कर कौन कर रहा है। तुम्हें इधर जाना है या फिर उधर। बिल्कुल कंफ्यूज हो अभी। थैंक यू लॉर्ड। बियॉन्से बहुत बड़ी एक सिंगर है अमेरिका की, बहुत 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 बड़ा नाम है इस दुनिया का। इंटरव्यू हो रहा है उसका अमेरिका के किसी बड़े चैनल पर। उसने पूछा कि क्या फील करती है जब तू स्टेज पे जाती है। उसने बोला कि मैं स्टेज पे अकेली नहीं जाती, शाशा फेर मेरे साथ, मेरे ऊपर उतरती है और वो मेरे साथ जाती है। शाशा फेर कौन था, उसका डीमन जो उसके साथ रहता है, फॉलन एंजल। जब वो मेरे साथ उतरता है तभी मैं जाती हूँ वहां पे स्टेज पे, ऐसे नहीं जाती वहां। और इतना मॉक करा उसने जीसस को अपने सॉन्ग्स में, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे।
कौन है ये लोग? ये लोग इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। अगर कोई सुनेगा नहीं तो ये लोग गाएंगे भी नहीं। ये इसीलिए गाते हैं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, और जो सच भी है, तो सच भी है। हम वर्शिप नाइट रख दें, कम लोग आएंगे। वही हम किसी पंजाबी सिंगर का कॉन्सर्ट रख दें, पैकअप होगा स्टेडियम। ये हमें जो लीड कर रहा है, वो हमें कंट्रोल भी कर रहा है, और हम उसी की सुन रहे हैं, हम जाकर हैं। और ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी ठीक है। हम मसीह में आ चुके हैं, बॉर्न अगेन हो चुके हैं, हमें पता है मसीह के बारे में। कुछ चीज़ों के बारे में आप स्पिरिचुअल मैच्योर भी हो। बट उनका क्या, जो पीछे जनरेशन आ रही है, वो नहीं बताने वाला कौन है। उन्हें तो लग रहा है कि वर्शिप सॉन्ग सिर्फ हम संडे को ही गा सकते हैं, बाकी बाकी दिन तो हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी भी। एक म्यूजिक सुनने के बाद अगर तुम्हारा मन कर रहा है सिन करने का, तो वो शैतान की ओर से है, वो हेल की ओर से आ रहा है। एक म्यूजिक सुनने के बाद तुम हाइप अप हो रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है किसी किसी से लड़ने का, वो म्यूजिक नर्क से बनकर आ रहा है तुम्हारे लिए। एक म्यूजिक सुनने के बाद तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम शराब पियो, अल्कोहल कंज्यूम करो, स्मोक करो, ड्रग्स लो, म्यूजिक बनकर आ रहा है कहीं और से। क्योंकि शमूल कहता है कि जब दाऊद वर्शिप करता है, मुझे पीस मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। तो जब वर्शिप होती है तब पीस मिलता है। तब लोग अग्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि म्यूजिक ट्रैवल ट्रैवल करता है स्पिरिट्स के साथ, चाहे वो गुड हो चाहे वो एवल हो। स्पिरिचुअल चीजों पे अटेंशन करो। सर्च करो स्पिरिचुअल चीजों पर। सब चीजें बाद में है तुम्हारा लाइफ में। उठना गिरना, तुम बार बार चल रहे हो गिर रहे हो, जो भी चल रहा है, जो भी टेम्पटेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट स्पिरिचुअल चीजों पर फोकस करो कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। कभी अगर खुदा ने चाहा, मैं कभी फुल जूम करूंगा उस पर, वर्शिप पर, मिस्ट्री ऑफ वर्शिप, कि वर्शिप की मिस्ट्री क्या है, वर्शिप के पीछे रेवलेशन क्या है, बाइबल क्या कहती है। बट आज डिफरेंट टॉपिक है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। कई लोग ये चीज कहते हैं, सेकुलर म्यूजिक तो बाइबल में भी है। सेकुलर म्यूजिक, किसी को मैंने पूछा कहाँ लिखा बाइबल में सेकुलर म्यूजिक, कहता वो जो लिखा नहीं था, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, उसमें किसी खुदा के बारे में थोड़ी बता रहे। वो तो सेकुलर म्यूजिक है। कहते उसमें होली स्पिरिट का नाम भी नहीं है, उसमें यहोवा का नाम नहीं है, जीसस का नाम नहीं है, हेवन का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। उसमें तो दाऊद और शाऊल का नाम है। तो सेकुलर म्यूजिक है। ये हमारे लोगों का माइंड सेट है। रेवलेशन ये है। वो सॉन्ग दाऊद की स्ट्रेंथ को जो खुदा ने उसको दी है, वो उसके बारे में बता रहा है कि परमेश्वर दाऊद को कहाँ से निकाल के लेके आया, और दाऊद अब क्या कर रहा है उस खुदा की ग्रेस के साथ, और जो खुदा ने उसको स्ट्रेंथ दी है उसके साथ। एक्सक्यूज मत ढूंढो, मैं आपको सच कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मत ढूंढो हर बात पे। बाइबल में लिखा है कि तुम थोड़ा थोड़ा मदिरा पी सकते हो, हम पी रहे हैं। हर बात पे एक्सक्यूज। तुम नाच नाच के वर्शिप वर्शिप नहीं कर सकते। तुम लोग नाच तो ऐसे ही लाइक पागल नहीं करो भाई, हमारी बाइबल में लिखा है, साम्स चैप्टर 149 वर्स 3, नाच कर उसकी आराधना कर। हम वचन की सुने या फिर तेरी सुने, किसकी सुनेंगे? ऑब्वियसली वचन की। वचन कहता है कि तुम नाच के वर्शिप करो, हम करेंगे भाई। किसके लिए नाचे हम? कॉन्सर्ट्स पे जाने के लिए? किसके लिए नाचे हम? खुदा के लिए नाचेंगे, उसके कामों के लिए, जो उसने काम करे हैं हमारी लाइफ में, हम वो सेलिब्रेट करेंगे उसके साथ, उसके हेवन को सेलिब्रेट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है अभी तक? बाइबल कहती है कि अपने कान, अपने ईयर्स
विजडम की विजडम की तरह लगा, विजडम की तरफ लगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, एक म्यूजिक सुनकर तुम स्पिरिचुअली गिर जाते हो। तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि हम सुन क्या रहे हैं। ये अटैक ये अटैक हम पर हो क्यों रहा है और कहाँ से हो रहा है। अटैक होना सब पर होते हैं, बट जब तुम समझ जाते हो कि अटैक कहाँ से हो रहा है, तब तुम जीत पाते हो। वैसे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम पर अटैक क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है। तुम फाइट लड़ भी नहीं पाओगे, जीत भी नहीं पाओगे कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करो कि अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, आज भी इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पे इंडिया में। वो बहुत सारी रील्स बनाती थी अपने अपने हस्बैंड के साथ। बहुत सारी रील्स, मतलब एक दिन में 4 रील्स तो आनी आनी थी उसकी। पंजाबी सॉन्ग्स पे, हिंदी सॉन्ग्स पे, सैड सॉन्ग्स पे। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, अपने हस्बैंड को विक्टिम बनाती, टारगेट करती, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, फन के लिए जस्ट। एक रात उसके हस्बैंड सोते ही रह गए, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं उठे। और वो स्टोरी डाल रही, खुदा तूने मेरे साथ क्यों किया, खुदा तू ऐसा तू ऐसा। ये विजडम। बाइबल कहती है, जो तू बोलेगा वो तेरे साथ होगा, जो तू डिक्लेयर करेगा। सॉन्ग सुनकर आप एक दूसरी रैलम में एंटर हो जाते हो। वो रैलम जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है कि ये चीजों को कर, इसको ऐसे कर। ये गलत नहीं है, ये इसे सही है। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है, म्यूजिक फीलिंग्स होती है। जो सबसे बड़ी एक एक मिथ है कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है। म्यूजिक की लैंग्वेज होती है, 100% होती है। क्या गा रहे हो तुम, कहाँ जा रहा है वो, 100% होती है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा आपको सच कहता हूँ, जब कभी मैं प्रेयर नहीं कर पाता है, कहीं मैं बाहर हूँ, मैं वर्क प्लेस पे होता हूँ, मेरे फोन पे वर्शिप सॉन्ग्स लग जाते हैं, और साथ साथ मैं अपने लैपटॉप पर बैठ के या मैं कंप्यूटर पर बैठ के काम करता रहता हूँ। क्योंकि मुझे एटमोसफेयर सही चाहिए, मुझे वो प्रेजेंस मेरे को सही चाहिए। मैं ये नहीं सुनता कि जट ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये नॉनसेंस है, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ यूथ को, ये नॉनसेंस है भाई। अपना टाइम वेस्ट करना है आपको, आप कर सकते हो जितना भी आपको टाइम वेस्ट करना है, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, पर घूम कर वापस आपको वही आना है। सो तुम्हें करना है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले तो अपनी लाइफ को परखो कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। तुम स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक करो पहले तो। स्पिरिचुअल जर्नी, डैनियल कहता है कि मैं नबूकदनेस्सर के चढ़ाए हुए फूड नहीं खा सकता। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे परमेश्वर या शैतान, एक को चूज करना है। मैं इसका फूड खा सकता हूँ, उसका नहीं खाऊंगा। थैंक यू जीसस। नबूकदनेस्सर बड़ी। और ये बात डैनियल कह रहा है, तुम्हें चूज करना है, राइट या रॉन्ग। तुम्हें चूज करनी है एक डायरेक्शन। और ये मेरे यूथ को मैसेज है, तुम्हें चूज करनी है एक डायरेक्शन। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें करना क्या लाइफ में, तुम्हारी विजन्स क्या है। ऐसा नहीं हो सकता संडे आप दिल से वर्शिप करो और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप कुछ भी गाओ। खुदा आपको, ठीक है कहीं ना कहीं खुदा आपको प्यार करता है, उसकी दया आप पर आपको ब्लेस कर देगा। बट वो ग्रेस, वो लेवल की ब्लेसिंग्स आप नहीं पहुंच पाओगे। और ये सच है। म्यूजिक सुन रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करो सुनना, उसको रिप्लेस करो वर्शिप्स के साथ। एक दिन वर्शिप आप नहीं सुन पाओगे, 2 दिन नहीं सुन पाओगे, बट जब आत्मा तुम पे उतरेगा, 24 घंटे तुम्हारे माइंड में वर्शिप सॉन्ग चलते रहेंगे। ऐसा होता है। सेकंड पॉइंट, बाइबल बाइबल एक बात कहती है, पॉलुस कहता है तुम शैतान की टेबल से और खुदा की टेबल से नहीं खा सकते। तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा।
बस पहले तो चूज करो कि तुमने शैतान की टेबल से खाना है या खुदा की टेबल से। तुम दोनों टेबल से नहीं खा सकते। तुम दोनों टेबल से नहीं खा सकते। जोशुआ कहता है कि आज तू चूज कर ले, तू किसको सर्व सर्व करना चाहता है। ये जोशुआ कह रहा है तो आज चूज कर कि तू किसको सर्व करना चाहता है। यही मेरा क्वेश्चन आपसे है। पहले चूज करो किसको सर्व करना है अपने। सेक्युलर म्यूजिक को, वर्शिप म्यूजिक को, खुदा को या डार्क वर्ल्ड को। दो चीजें नहीं चलती, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बाइबल कह रही तेरा आंसर हाँ या ना में हो। इफ, बट, ये वो सब शैतानी है। बाइबल कह रही हाँ या ना, आंसर यस और नो, एक आंसर। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कह रही है, फोर्थ पॉइंट बाइबल कह रही है, जो कोई मुझे फॉलो करना चाहता है वो अपना डिनाई करे, अपनी क्रॉस उठाए। डिनाई करना काफी टफ होता है आज के टाइम पे, आज की यूथ के लिए। बट विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, सब कुछ। खुद का डिनाई करना भी तुम्हें मुश्किल नहीं लगता जब आत्मा तुम्हारे साथ होता है, जब आत्मा तुम्हारे ऊपर होता है, तब तुम खुद डिनाई करते हो, खुद। थैंक यू फादर। पॉलुस कह रहा है मैं तो क्रॉस पे मर चुका हूँ यीशु मसीह के साथ। क्रॉस, पॉलुस की डायमेंशन देख रहे हो आप। इसलिए पॉलुस सबसे, वो चिल्ला था जिसने स्ट्रेंज मेरिकल्स करे, आत्मा सामर्थ के साथ भर कर। और उसके वर्ड्स क्या है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रॉस पे मर चुका हूँ। मैथ्यू कह रहा है अपनी क्रॉस उठाओ और यीशु मसीह के साथ चलो। पॉलुस कह रहा है मैं तो क्रॉस पर ही मर चुका हूँ। मतलब तुम जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उससे ज्यादा सेक्रीफाइस मैं कर चुका हूँ, जो दुनिया को मैं ना करता हूँ। मेरा एक ही फोकस है, यीशु मसीह बस। तुम जो छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, नहीं, मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे खुदा के साथ चलना सिर्फ। ये था पॉलुस। थैंक यू फादर। लीब्रा था। बाइबल एक बात कहती है, लाइट का और डार्कनेस का, लाइट का डार्कनेस के साथ क्या काम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। और तुम दोनों को एक साथ रख रहे हो, ना तुम इधर के हो ना तुम उधर के हो। लाइट और डार्कनेस बाइबल क्लियरली, ये बाइबल की वर्स है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दोनों कभी नहीं रह सकती। द मोमेंट जब खुदा ने लूसीफर को निकाला, बाइबल कह रही वो ढूंढ रहा है। जब खुदा ने एडम को निकाला था, तभी खुदा एडन गार्डन में कह रहा था एडम तू कहाँ पर। खुदा मिस करता है तुम लोगों को जो उसकी वर्शिप करते हैं। सच कह रहा हूँ, खुदा मिस करता है उनको, इन लोगों को, जब उसके लोग उससे दूर चले जाते हैं। खुदा को चाहिए वो लोग जो उसकी प्रेजेंस में बने रहे। खुदा को चाहिए वो यूथ आने वाला टाइम पे जो उसके नाम को ग्लोरीफाई कर सके पावरफुल वे के साथ। थैंक यू जीसस। अपने अपने बच्चों पर देखो कि वो क्या सुन रहे हैं। अगर आपने इनको फोन दिया है एक टाइम पर कि तू 1 आवर सॉन्ग सुन सकता है, पर वो सुन क्या रहे हैं, डिपेंड करता है। हमारे बहन भाई छोटे या बड़े क्या सुन रहे हैं। एक बात बता दो, म्यूजिक क्या करता है। म्यूजिक तुम्हारा कैरेक्टर रिवील करता है। सच कह रहा हूँ, म्यूजिक तुम्हारा कैरेक्टर रिवील करता है। म्यूजिक तुम्हारे इमोशंस को रिवील करता है। ये ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। म्यूजिक तुम्हारे इमोशंस को रिवील करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तुम्हारे इमोशंस क्या चल रहे हैं। म्यूजिक तुम्हारे कैरेक्टर को रिवील करता है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। म्यूजिक तुम्हारी डिजायर को रिवील करता है कि तुम्हारी डिजायर क्या है। म्यूजिक रिवील करता है तुम्हारे माइंडसेट को।
म्यूजिक रिवील करता है तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स को। म्यूजिक रिवील करता है तुम्हारी एनर्जी को। और म्यूजिक रिवील करता है तुम्हारी स्ट्रेंथ को और तुम्हारी वीकनेस को। ये म्यूजिक करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और यही स्पिरिट्स ढूंढती है इसकी वीकनेस क्या है। ओके, इसकी वीकनेस क्या है? ब्रेकअप के सॉन्ग्स। ठीक है, अब मसीह में आ चुका है। लड़की भेजो एक और, फिर से टाइम खराब करो, फिर से इसको दोबारा उसी में डालो। ये इसकी वीकनेस है। म्यूजिक रिवील करता है तुम्हारी वीकनेसेस को, तुम्हारी एनर्जी को। ओके, ये म्यूजिक सुनकर हाइप हो जाता है, हाइपर हो जाता है एकदम से। इसका इंटरेस्ट बढ़ाओ कि ऐसे म्यूजिक सुने ये। तो गुस्से में कोई डिसीजन ले ले ऐसा, कोई एक डिसीजन ऐसा ले ले, एंड डन, फिनिश। म्यूजिक रिवील करता है तुम्हारे टेस्ट को। तुम्हारा टेस्ट क्या है? खाने की टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा टेस्ट क्या है? तुम्हारी लाइफ की गोल्स क्या है? तुम जाना कहाँ चाहते हो? सच कह रहा हूँ आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहती है, मैं फिनिश करूंगा बहुत जल्दी, मुझे पता है इंडिया में टाइम हो चुका है काफी। बाइबल एक बात कहती है, पर जब स्पेशली ऐसे टॉपिक्स हो प्लीज थोड़ा टाइम निकाल कर आए। गॉड इज गुड। बाइबल एक बात कहती है, बाइबल कहती है मैंने जिंदगी और मौत दोनों बनाई है, मैंने गुड और इवल दोनों बनाया, चूज कर ले हम। बाइबल क्लियरली कह रही है इन द बुक ऑफ एक्सोडस, जिंदगी और मौत मैंने बनाई है, गुड और इवल मैंने बनाया, अब चूज कर। सेकुलर म्यूजिक सुनकर, डिप्रेशन के सॉन्ग सुनकर आप ये नहीं कह सकते खुदा तू क्यों नहीं सुन रहा मेरी, क्यों तूने मुझे डिप्रेस करके रखा है, क्यों मैं इतनी एंग्जाइटी, क्यों इतनी मैं पेन में हूँ। तुमने पोर्टल्स खोल के रखे हैं, तुमने स्पिरिचुअल गेट्स खोल के रखे हैं। इसीलिए पौलुस कहता तुम्हारा ध्यान दुनिया की ओर नहीं स्वर्ग की बातों की तरफ लगा रहा है। कर सकते हो सारे पॉइंट्स पे वर्क। पॉलुस कह रहा है तुम्हारा ध्यान इस दुनिया की बातों पर नहीं, दुनिया पर नहीं, स्वर्ग की बातों की तरफ लगा रहा है। और आपको एक बात सच बोलूं, स्वर्ग की बातें ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्वर्ग की बातें ज्यादा रियल है, और रेवोल्यूशन में मिस्ट्री ज्यादा ज्यादा सच्ची है। इसलिए पॉलुस कहता है तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की तरफ लगी, यहाँ नहीं अर्थ पे क्या चल रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पॉलुस कह रहा है अपने माइंड को रिन्यू कर और दुनिया के पैटर्न को फॉलो करना बंद कर। ये सब वर्सेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब वर्सेस हैं ये। अपने माइंड को रिन्यू कर और दुनिया के पैटर्न को फॉलो करना बंद कर। अगर यूथ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये सुनकर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई आ रहा है वो उसने बोल के चला गया हो जस्ट वैसे, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा। फिर खुदा कई बार अपने वर्ड से नहीं समझाता, खुदा कई बार एक्सपीरियंस के साथ समझाता है, इवेंट्स के साथ समझाता है। कई बार खुदा कि तुम घूम कर आ जाओ, देख लो कि है क्या बाहर, फिर आना मेरे पास। बट तब तक तुम बहुत चीजों को मिस कर चुके होते लाइफ में। बाइबल कहती है कि अपने पूरे दिल से परमेश्वर को सर्व कर, उसे प्यार कर पूरे दिल से। अगेन वही बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक पैर यहाँ हो एक पैर वहां हो, यहाँ तुम हालेलुया गा रहे हो और यहाँ तुम गा रहे हो ऐसे ऐसे। नहीं, पूरे दिल से खुदा को सर्व कर, उसको प्यार कर पूरे दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो हमारे वर्शिपर्स भी हाईजैक्ट हो चुके हैं शैतान से। वर्शिपर्स भी, ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे, बट यस, जो जो वो मास्टर था ना अपनी गिफ्ट का, जो वर्शिप का मास्टर था,
वो तुम्हें कहीं ना कहीं डिसीव कर रहा है आज के वर्शिपर्स को। क्लियर कह रहा हूँ मैं तुम्हें। ये रील चाहे मेरी काट लेना इसका। अगर आपको लगे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा बाइबल से और तुम्हारी रियल लाइफ से कि तुम्हें डिसीव कर रहा है शैतान। इंडिया मीटिंग थी मेरी, एक वर्शिपर को हमने कांटेक्ट करा किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। उसने बोला अगर ये पास्टर जी उस चर्च में जाते हैं, उस चर्च के मेंबर, हम तो ही इनके साथ गाएंगे, अदरवाइज नहीं गाएंगे। पता नहीं कौन था वो वर्शिपर, मुझे नाम भी नहीं पता उसका। फिर मैंने किसी से बोला, मैं उसको पूछ वो कितने साल से इस चर्च को फॉलो कर रहा है। कहता मैं 2020 से। मैं 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आंसर नहीं था। कहता हाँ, हम गालेंगे आपके साथ। मैं कहा, नहीं थैंक यू, मुझे रूह सच्चाई से चाहिए। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि तुम्हारी चॉइसेस के हिसाब से तुम लोग वर्शिप कर रहे हो। रूह और सच्चाई से। तुम्हें क्या लगता है जिसको जिस घर से निकाला हो ना, उसको फिर भी उस घर का पता होगा? मैं बात कर रहा हूँ लूसीफर की। अगर उसको म्यूजिक से निकाला था ना, तो उसको आज भी म्यूजिक के बारे में पता है। उसको पता है कि तुम लोगों को डिसीव कैसे करना है, अगर तुम आत्मा भी नहीं है तो। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है तो तुम्हें डिफाइल कैसे करना है। द मोमेंट तुम डिफाइल हो गए, तुम आत्मा में गा ही नहीं पाओगे दोबारा। नहीं गा पाओगे। अगर तुम आत्मा में नहीं गाओगे तो आत्मा उतरेगा नहीं। खुदा को वर्शिपर्स चाहिए। हम एक बार कहीं बैठे थे, एक वर्शिपर भी हमारे साथ बैठी थी, किसी को फोन पे कह रही हो, उसको बोल अगर वर्शिपर की बदुआ लग गई ना तो ऐसा हो जाएगा तेरा। अगर ये नया कॉन्सेप्ट आ रही है, वर्शिपर की भी बदुआ लग जाती है। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। आपको सच कह रहा हूँ, जिस जिस गिफ्ट में परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जो स्वर्ग ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, उसके साथ वफादारी के साथ चलना, फेथफुली चलना। इसी उसी गिफ्ट से तुम खुदा को महिमा दे रहे हो, उसी गिफ्ट से। शैतान गिरा रहा है तुम्हें, मैं सच कह रहा हूँ, फेम में, व्यूज में, रील में, जेलस में, अडल्ट्री में, पैसे में। खुदा को चाहिए रूह सच्चाई से आराधना करने वाले, रूह सच्चाई से। इमेजिन करो जब आप वर्शिप कर रहे हो, लाखों लोग फॉलो कर रहे हो उस चीज को, तो आपका होली रहना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका प्योरिटी में चलना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका खुदा के साथ फेथफुल के साथ चलना कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ऐसे वर्शिपर्स भी हैं जो वर्शिप भी करते हैं और दूसरे सेकुलर म्यूजिक पर रील्स भी बना रहे हैं, दूसरे सॉन्ग्स भी सुनते हैं। सुन लो, बट आत्मा नहीं, आत्मा उतरेगा नहीं फिर जब तुम गाओगे। परमेश्वर चीजें नाप तोल कर देता है, नाप तोल कर। थैंक यू लॉर्ड। सो खुदा अट्रैक्ट करता है वर्शिप को। तुम्हें अपना माइंड रिन्यू करना है और माइंड लेके जाना है वर्शिप की तरफ। क्योंकि वर्शिप के साथ तुम खुदा को अट्रैक्ट करते हो, उसकी प्रेजेंस को अट्रैक्ट करते हो। दाऊद कहता स्तुति करो उसकी, दिन रात करो, मतलब उसको वर्शिप करो दिन रात, उसके नाम को महिमा दो। एक वर्ष, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। एक चीज बता रहा हूँ आपको, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। उत्पत्ति 1 की 26। लिब्रो फिर हुजीटा। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। नेक्स्ट। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको बोलो। उत्पन्न किया, नर और बोलो। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने फिश को और बर्ड्स को बनाया, सबसे पहली आशीष बाइबल में जो दी गई है वो यहाँ पर दी गई है।
शायद वर्स 23 होगी या 24 होगी, बट आप बाद में देख लेना टाइम की वजह से। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने फिश को और बर्ड्स को बनाया और सारे एनिमल्स को बनाया, बाइबल कहती है कि ये अच्छा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, मतलब जो फर्स्ट ब्लेसिंग्स दी गई वो इन्हें दी गई। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको? जिसकी तुम वर्शिप करोगे उसकी पावर और अथॉरिटी भी तुम चलोगे। जिसकी तुम वर्शिप करोगे, खुदा ने इंसान को बनाया, और बाइबल कहती है इंसान को बनाने के बाद खुदा ने बोला अब फिश बर्ड सारे जानवरों पे तेरी अथॉरिटी चलेगी। बर्ड्स एनिमल्स वर्शिप नहीं कर सकते, इंसान वर्शिप कर सकता है। द मोमेंट इंसान वर्शिप करेगा खुदा की, उस अथॉरिटी उस पावर में चलेगा, उस अथॉरिटी उस पावर में, उससे पहले नहीं। गॉड इज गुड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप प्रोड्यूस करती है वार्निंग्स को, वर्शिप प्रोड्यूस करती है प्रोफेटिक मैसेज को। इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में ट्रम्पेट साउंड होंगे। ट्रम्पेट साउंड हो रहे हैं, वो एक प्रोफेटिक मैसेज दे रहे हैं, प्रोफेटिक चीजें बता रहे हैं इस दुनिया के लिए। थैंक यू लॉर्ड। वही बात मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, मेक श्योर करो अपने बच्चों को, और जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है मेरे पास। आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे 1 महीना हो चाहे वो 8th मंथ चल रहा हो,